प्रेम से बोलना सीखिए, सबसे प्रेम का व्यवहार कीजिए। जय राम जी की। जय राम जी की। और जो नाभि से खींचते हैं, जो श्वास को नाभि से खींचते हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं। सो हम सो मैंने वो जो सामने है, हम मैंने वो मैं, और वो सामने है। एक ही ऊर्जा है, हम सब एक ही ऊर्जा है। जगत क्या है? विचार। समय की कमी नहीं है, समय के नियोजन की कमी है। सर्वव्यापक ईश्वर लोगों के पापों और पुण्य की चिंता नहीं करता। ज्ञान यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक अवस्था है। जो ज्ञान है, जो ज्ञान तत्व है, वो हर साधक की स्वाभाविक अवस्था है। माया किसको कहते हैं? ये ब्रह्मांडीय भ्रम, उससे जो है ग्रसित है। इस कारण मानव जाति भ्रमित है। ये इस बात पे भ्रमित है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है और इसमें क्या भेद है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। परमहंस योगानंद जी एक बात कहा करते थे कि ईश्वर तुम्हारी गलतियों के लिए चिंतित नहीं है, वह केवल तुम्हारा प्यार चाहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो अक्सर अपने जो उनसे प्रेम करते थे उनको कहा करते थे, ईश्वर सिर्फ तुमसे शुद्ध प्रेम चाहता है और तुम्हारी गलतियों से चिंतित नहीं है। तुम हमेशा उसे पहले से अधिक प्रेम करो। वे ये भी कहते थे कि ईश्वर के पास एक चीज छोड़कर और सब कुछ है। वे तुमसे प्रेम करते हैं और बदले में तुम्हारा प्रेम चाहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सिर्फ प्रेम, प्योरिटी, प्योर लव। ईश्वर मनुष्य की गलतियों से प्रभावित नहीं होता। पाप क्या है? और कुछ नहीं, एक गलती है।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्योंकि ये ब्रह्म से उत्पन्न हुई है, ब्रह्म, इसलिए वस्तुतः इसका अस्तित्व ही नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। है नहीं। दूसरा दिखते ही देखो कितना बवाल हो गया। देखो जी, एक अंदर एक विचार होता है कि ईश्वर जो है किसी पर क्रुद्ध हो सकते हैं। अपने आप में गलती है, ये बड़ी भारी गलती है कि अगर हमारे अंदर ऐसा विचार आता है कि भगवान क्रुद्ध हो जाएंगे। जो क्रुद्ध हो जाएंगे वो भगवान कैसे हो सकते हैं? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वस्तुतः बेवकूफी भरी गलती है ये। सागर की गहराई जो है वो सतह पर आने वाले तूफानों से हिलती नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस मर्म को समझने का कोशिश करना। वो जो गहराई है और वो जो सतह के ऊपर तूफान आ रहे हैं, उन तूफानों का उस गहराई पे असर नहीं होता है। इस बात को समझो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। देखो कैसी पकड़ होती, जरा सी पकड़ हुई तो कितना दुख पाता है। अंधों के शहर में मैं लालटेन बेचता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं अंधों के शहर में लालटेन का व्यापार कर रहा हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। कल्पना करो कि एक जो है नारायण, जो शहर की गंदी बस्ती में पला बड़ा है, असावधानी से किसी स्थानीय अपराधी समूह से अगर वो जुड़ जाता है और दो अपराधी समूह की लड़ाई में फंसकर किसी को गोली मार देता है, उसके बाद उसकी भी गोली से हत्या कर दी जाती है। अनेक जो है परंपरावादी धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार वह सदा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। सोचो तो उसकी मृत्यु से कुछ करोड़ वर्ष बाद उस ब्रह्मांड के जेल का कोई साथी उससे पूछता है, तुमने कौन सा पाप किया था? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो हम सब के साथ यहाँ हो। वो युवक जो है अपनी ठुड्डी जो है खुजलाकर उत्तर देगा, मुझे तो सचमुच याद ही नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। समय
और दूरी, ये ब्रह्म है। इनमें से किसी का भी अस्तित्व ईश्वर में नहीं है। समय लगता है और वो दूर है, ये ब्रह्म है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पाने के लिए मुझे ये करना है, अभी नहीं ज्योत जल रही है। करोड़ों वर्ष एक क्षण से भी भिन्न नहीं है। मनुष्य को 1000 वर्ष शाश्वता जैसे लग सकते हैं। ईसाई परंपरा एक शस्त्र शब्द के लिए आश्वासन देती है। शस्त्र क्या समय की इस अवधि का कुछ महत्व है? शाश्वता में ईश्वर की एक पलक झपकने का समय करोड़ों वर्षों में भी नहीं समा सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो साधक है उनको मानसिक रूप से समय और दूरी से ऊपर उठना चाहिए। ऐसा वह कैसे करे? वह जो है ऐसा कर सकता है, वो दूरी से परे होना शुरू कर सकता है कि उसके लिए जो स्थान उस समय यहाँ है गहराई से, ठीक वही होने के प्रति सचेतन हो जाए। बस सिर्फ अपने होने के प्रति। बुद्धि के जंजाल झंझटों से पार। ठीक वही होने के प्रति सचेतन हो जाए, दूसरा रहे नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। देखो, ये जो एक गोताखोर ये सागर की सतह के नीचे जो है जब डुबकी लगाकर स्वयं को मध्य में पाता है, जहाँ सब कुछ एक और एक सा दिखता है, उसी प्रकार एक यात्री स्वयं को उस समय वह जहाँ है पूर्ण रूप से वही उपस्थित अनुभव करता है। वह ये नहीं सोचता कि वह कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। एक प्रकार से वह समान रूप से दोनों स्थानों पर होता है। शारीरिक रूप से दोनों स्थानों पर उपस्थित हुए बिना भी जितना अधिक वह स्वयं में वो अपनी गहराई में केंद्रित होता है,
उतना अधिक वह अनुभव करता है कि वो जो है चीज़ों और लोगों के संपर्क में है, चाहे वह उससे कितनी ही दूर हैं। दूसरे लोगों की सूक्ष्म योजनाओं और समस्याओं को समझने का सबसे अच्छा तरीका है सबसे पहले अपने अंदर केंद्रित होना। उस केंद्र से उन वास्तविकताओं को अंतर्दृष्टि से जानना, जिनके साथ उसका कोई बाह्य संबंध नहीं है। अभ्यास से उसको अपेक्षाकृत अधिक आसानी से सफलता मिलेगी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दूसरी अवस्था ये है कि वर्तमान क्षण में रहने का प्रयत्न करना। नाभि से श्वास खींचना। कोई समस्या थोड़ी ना है, श्वास नाभि से खींचना है, आनंद आता है। शाश्वत अब वर्तमान में क्षण के पीछे रहना। यदि व्यक्ति ये कह सकता है, वह आसानी से समझ सकता है कि भूत में क्या हुआ, भविष्य में क्या होने वाला है और किस प्रकार पूर्ण जानकारी में घनीभूत हुआ जा सकता है। इसके लिए उसे मुश्किल से एक क्षण की आवश्यकता पड़ेगी। वस्तुतः ये कार्य करने में व्यक्ति को महीनों और वर्षों भी लग सकते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसे कई संत हुए हैं जो एक पल में उन लोगों के साथ जो है वो संपर्क कर सकते थे जो हजारों वर्ष पहले जीवित थे, क्योंकि ईश्वर में समय एक है। हर व्यक्ति असाधारण क्षमता को प्राप्त कर सकता है। परंतु वह बोध के निम्न स्तर से कार्य करता है। इसे जो है करके देखो। अपने केंद्र में गहरे चले जाओ। इसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में सोचो जो बहुत समय पहले था और अपने मन को उसके केंद्र पर केंद्रित करो। तुम देखोगे कि तुम्हारे केंद्र से उसके केंद्र के बीच संबंध हो जाएगा। जैसे दो टापू, सागर के अंदर दो टापू हैं अलग अलग। अब एक दृष्टि से लोग कह रहे हैं कि दो टापू हैं अलग अलग, पर अगर वहां पानी ना हो तो वो धरती में तो जुड़े हुए हैं, तो धरती का हिस्सा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बस बात इतनी है। गहराई में देखना, गहराई में दोनों जुड़े हुए हैं। इस ब्रह्मांड की हर चीज, कोई भी चीज आप पकड़ो, सीधे परमात्मा तक जाती है।
सब रास्ते वहीं जाते हैं। अपनी गहराई में रहो, वहां हलचल नहीं है। तो आप सुप्रीम पावर में एक हो जाते हैं। वो शुद्ध, वो सुप्रीम पावर, शुद्धम शुद्धतम, अली मोला, मोला अली, अली मोला, मोला अली। रूहानियत की तरफ चल पड़े, सोच जिसकी, उसके जीवन में नूर बरसने लगता है। हर एक क्षण, हर एक पल थैंक्स बोलने के लिए था। ओ वाह, थैंक यू। लड़ते ही रहे। लड़ने से क्या हुआ? वो जो आनंद में रह सकते थे, उसमें जो है हमने वजन लाद लिया अपने ऊपर। बिना पकड़ के दुख हो नहीं सकता। हर व्यक्ति जो है ना, तुम नहीं हो, पर तुम्हारा अपना गहरा स्व यानी आत्मा ही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जैसे टापू सागर में अलग अलग दिखाई दे रहे द्वीप, गहराई में जाएंगे तो एक, ऐसे ही हर व्यक्ति तुमको लग रहा है वो अलग है, पर वो तुम्हारी ही आत्मा है। वही एक ही आत्मा है हम सब। इस सब को मिला के भगवान कहते हैं, इसी सब को मिला के ईश्वर कहते हैं, इसी सब को मिला के परमात्मा कहते हैं। ये सब एक है। जिसने बनाया और जो दिख रहा है वो एक ही है। तेरी रचना है, फिर काहे का फंसना? ये जगत है तेरी अपनी रचना, फिर काहे का इसमें फंसना? तेरा बनाया हुआ जगत है, तुझ में जगत नहीं है। तू जगत में है, जगत तुझ में है, फिर भी तू जगत से निर्लेप है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वहां तेरे में पाप पुण्य नहीं पहुंचता है, सब उस ज्ञान अग्नि में साफ हो जाता है। कुछ भी नहीं। जो शरीर को जब करना पुराना था वो हुआ, वो सब एक सपने में है। सपना खुला, मैं अपने निर्मल जल में एक डुबकी लगाई, वाह, सूर्य की तरफ नजर गई, थैंक यू प्रभु, मैं फिर फंस जाता हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो मेरा सूर्य है, जब उसका याद रहता है तो फिर क्या कुछ रहता है। पर फिर भी कभी कभी गाड़ी फिसल जाती है, बहुत दुख होता है। बेटे अगर फिसलेगी नहीं तो गुरु को कौन पूछेगा? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बेटे अगर तुम्हारी गाड़ी नहीं फिसलेगी तो फिर गुरु को कौन पूछेगा? उस दर पे तो आना ही पड़ेगा। अब कोई नहीं ठिकाना, अब तो अपना यही है ठिकाना, अपना याराना जन्म जन्म का। अब खुन खुन करते चलो या हंसते गाते मुस्कुराते चलो,
लोगों को जीना सिखाओ, खुद भी जियो। या सड़े बूंदे या तो ऐसे करके जियो मुझे खुशी के पल। प्रभु तेरी रहमत है ये पल। हाँ, शुक्रिया अदा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आज चले निर्मल आनंद की ओर यार, कायरार आओ बंद करे रात, यहाँ लड़ना है बेकार, हमें जन्म जन्म की यार, आओ साथ चले। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये पीछे जन्म के नाते हैं, इतनी अंदर गहराई तक किसी से कभी नफरत या प्रेम नहीं हो सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये पंपे जन्म जन्म के जुड़े हैं, ये छोटी टूटियों में पानी पीछे एक ही ईंधन से आ रहा है। जय राम जी की प्रभु, जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ये छोटी छोटी टूटियां प्यास बुझाओ। खुद प्यासे कैसे रह सकते हैं, और दूसरों की प्यास बुझा रहा हो कैसे रह सकता है कौन। जूं जूं मैं झुकता गया, रंग चढ़ता गया, मैं सारा झुका पूरा लाल हो गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं सोचता था थोड़ा सा बचा लूं अपने आप को, मैं भी हूं। उसने कहा अच्छा तू भी है और मैं भी हूं। ना ना, ये ज्ञान ना है, ये ज्ञान अच्छा ना है कि तू भी है और मैं भी हूं। बस अब तो मैं ही मैं हूं, एक मैं आदित्य है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जाए तो जाए कहाँ मछली, मछली जल के सिवा जाए कहाँ। बताओ कोई ऑप्शन है, मछली के पास कोई ऑप्शन है। गंगा जी को छोड़ के कहाँ जाएगी मछली। गंगा जी को सुबह से शाम तक 10 धमकी मिलती हैं कि हम जो है डॉल्फिन हैं और हम छोड़ के तुझे कहीं और चले जाएंगे। गंगा जी को 10 बार धमकी देती है डॉल्फिन। गंगा जी कहती है कोई बात नहीं, डॉल्फिन हो। हाँ भाई चलो, मेरी गलती सही, बताओ मैं क्या करूं। ये क्या कैसे कैसे रास्ते बना रखे हैं, कैसे कैसे ये सब तुम्हें क्या, ये हम तो जहाँ जाए वहाँ पानी मिल जाएगा। जाके देखो डॉल्फिन को, गंगा जी को निकाल के जरा दूसरे पानी में रख के देखो। क्यों ना जहाँ है वहाँ शुक्र मनाएं। फल का भरोसा नहीं है, दम का भरोसा नहीं है, और एक ही सत्य है वो है मृत्यु। अगर एक ही सत्य है मृत्यु, तो इसका मतलब ये जीवना झूठ है। ओ भाई साहब रुको जरा, राम राम। अगर जीवना झूठ है तो एक सपना है। सपने में इतना सीरियस क्यों।
सपने में इतना सीरियस क्यों? मैटर क्या है? सपना देख रहे हैं, बीच बीच में एक पागल फकीर लाठी लेके घूम रहा है, कह रहा हो भाई सपना है, सपना है। हाँ हाँ, तो राम सपना है। तो बीच बीच में लाठी लेके घूम रहा, सुनो भाई सुनो, सुनो भाई सुनो, सुनो भाई सुनो, और उसी के ही वो जिनको सिखा बोल बोल के सुना रहा है। थोड़ी देर बाद देखे तो वही, ओ भाई तू क्या कर रहा है, तू क्यों मटक रहा है सड़क में खड़ा हुआ? उसने कहा मैं, आप क्या कहा था गुरुजी? आपने ऐसा कहा था गुरुदेव, आपने अब ऐसा मुझे कहा तो मेरे अंदर छल गया होगा भाई। ओ भाई तू यहाँ नाच मत, यहाँ खड़ा होके अपना काम कर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिस काम को आए हैं हरि भजन को, वो ईमानदारी से करे हैं। देखो भाई, ये जो सामने हर व्यक्ति है, ये तुम नहीं हो, पर तुम्हारा अपना गहरा स्व ही है, यानी आत्मा ही है, जो भिन्न प्रकार से, भिन्न रूप से और भिन्न समय में प्रकट हुआ है। क्या बोलना पड़ेगा? जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो भिन्न प्रकार से, भिन्न रूप में, भिन्न समय में तुम ही प्रकट हुए हो वहां। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण जीवन के साथ एकत्व की अनुभूति, आंतरिक रूप से भय और तनाव रहित होकर ईश्वर के पास जाने में और पूर्ण रूप से दिव्य प्रेम में विश्राम करने में सहायक होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आंतरिक रूप से भय और तनाव रहित होकर ईश्वर के पास जाने में और पूर्ण रूप से दिव्य प्रेम में विश्राम करने में सहायक होती है। तुम्हारे जीवन में चाहे जो भी होता है, तुम सत्य के विशाल सागर के साथ एक हो। चाहे कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ कितनी भी दुष्टता से व्यवहार करे, ईश्वर के प्रति तुम्हारे प्रेम या तुम्हारे प्रति ईश्वर के प्रेम को शाश्वत काल तक तुमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर, केवल ईश्वर तो तुम्हारा सच्चा धर्म है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुम्हारा सच्चा धर्म, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है, जिसके लिए देह धारण किया है, सब बंधनों से पार, निर्मल आनंद, सोहम सर्वभूतेषु।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये भ्रम कहते हैं मोह को। ये मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने भ्रम को केवल विवेक से नहीं, उसका मन पहले ही वास्तविक दिखने वाली उन भ्रांतियों से सम्मोहित है जिन्हें वह दूर करना चाहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसका मन पहले ही वास्तविक दिखने वाली उन भ्रांतियों से सम्मोहित है जिन्हें वह दूर करना चाहता है, बल्कि उसे ईश्वर को अर्पित करके वो दूर कर सकता है। तब ईश्वर अपने अनंत दिव्य प्रेम के कारण उसके पास ज्ञानी गुरु को भेजेंगे। उनके मुक्त चेतना उसे उस दलदल से निकाल देगी जिससे वे बचने की कोशिश कर रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बहुत सारे घूमते हैं कहते हुए कि बस मैं और वो एक है। फिर पार्थ चिंता किस बात की? जब वही सागर सब लहरों में है, लहर अपने को सागर से अलग समझ रही है। अब सागर का क्या दोष है? तो छोटी सी तरंग उठी और खत्म हो जाएगी। वो सागर को मैं जगह अलग से मैं भी कुछ हूँ वो तो करो। अरे वही वो है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ईश्वर ईश्वर है या और कुछ भी नहीं है। स्वर वो विचार फालतू का झमेला है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेरी सच्ची सरकार बांके बिहारी नंद के घर आनंद में। जय कन्हैया लाल। वो आनंद भयो। आनंद कब भयो? जब अंदर की किटपिट मिटी। आनंद वही है, और तो आनंद है नहीं कहीं। जिसके अंदर किटपिट चल रही है संसार की, वो सोचे कि मैं आनंद का अनुभव कर लूं, तो नहीं कर सकता। रात को सोने से पहले सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अपना कड़ा भी, ये भी उतार के, परस भी निकाल के, सब कोट पैंट टाई सब उतार के तब नींद आती है। परमात्मा को हम सब कुछ पकड़े हुए पाना चाहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अहम जब अपने परम शिखर पर पहुंच जाता है तो खुद ही टूट फूट के बिखर जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो खुद अपना ही नाश कर लेता है, वो अहम। श्रीमद् भागवत गीता में 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में
उसमें आया है कि परंतु जो अज्ञान को ज्ञान से नष्ट कर देते हैं उनमें सच्चा सौ यानी परम आत्मा यानी प्रकाशमान सूर्य के समान चमकता है। जिसने एक बार उस तत्व को पा लिया फिर वो खोता है क्या? बनाया जा सकता है क्या, या बनता है, या है वो? ब्रह्म देखो कैसा है कि ब्रह्म को ब्रह्म न देख के ब्रह्म हो गया है। कितनी गहराई से ये अनुभव हो रहा है, कितनी गहराई से उसको देखो। देखो रोज शमशान घाट में मुर्दे जल रहे हैं, हम फिर भी 100 साल का सामान इकट्ठा कर रहे हैं और ज्ञान को ज्ञान से नष्ट कर दो। तो सामने वाले में मैं ही हूं। उनके विचार उस एक में लीन रहते हैं। उनकी आत्माएं उनके साथ जुड़ी रहती हैं। उनकी संपूर्ण भक्ति और निष्ठा उसके प्रति होती है। ज्ञान के विष मारक द्वारा भ्रम के विष से रहित उनका अस्तित्व शुद्ध हो चुका है। ऐसी मुक्त आत्माएं पुनरागमन ना होने की यानी पुनः जन्म ना लेने की अवस्था को प्राप्त करती हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बस इतना ही होगा इस बार, इससे लाभ आवागमन मिट जाएगा। ये जो है श्रीमद् भागवत गीता जी में 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया। और जो 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो हमने चर्चा किया था कि ऐसी आत्माएं पवित्र ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल को समदृष्टि से देखते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में यह आपको पढ़ाया गया है। तो भगवान भी समता ही योग है। समता ही समान हो गया सब। उलझन मिट गई, द्वैत मिट गया। अपना इंजन बंद करके आराम से हाय शांति से गैराज में गाड़ी को लगाया, आके अपने वाले रूम का एसी ऑन किया और शांति से बस इतना ही था। तो ये इतनी देर से अल्लाह क्यों मचा हुआ था? घोड़े पे थे, घोड़े पे चढ़े हुए हैं। वो रास्ते में बैठा हुआ एक फकीर कह रहा है भाई नीचे उतर जा। ओ भाई नीचे उतर जा, ये रास्ता खत्म नहीं होने का, नीचे उतर जा, स्टॉप एंड सिट डाउन। एक पड़ा हुआ है फक्कड़ फकीर, कह रहा ओ भाई रुक जा, ओ भाई रुक जा। तुम जानते हो मेरे को? मैं भी तो कुछ हूं। अच्छा
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अहम ना आ जाए, संतुष्टि ना हो जाए, इसलिए गुरु बार बार संकल्प खींच के गिरा देता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्यों गिराता है? ये दुष्ट है या फकीर है? ये दुष्ट का काम है कि फकीर का काम है? बेटे, या तो ये दुष्ट है और या फिर ये महान ज्ञानी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। फैसला तुझे करना है, फैसला तुझे करना है। पर अनुभव की बस्ती में लालटेन बेचना, दुकान अपनी। कोई जाग जाए, पूछ तू, उसकी लालटेन में दुकान है पर कोई ग्राहक अच्छा है। हाय 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 हाय। अनुभव की बस्ती में लालटेन की दुकान है अपनी, कोई उम्मीद ही नहीं है। और कोई इच्छा दुकान है पर उसकी खुशी का ठिकाना। एक नारायणी थी, वह दिन में मसाल लेके जा रही थी। लोग पूछने लगे, कहाँ चली रे, कहाँ चली? कह रही ये स्वर्ग और नर्क फूकने जा रही है। इन्होंने धरती पे फालतू का ड्रामा कर रखा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसने कहा, इनके स्वर्ग नर्क में मैं आग लगाने जा रही हूँ। मैंने दुखी किया धरती पर, स्वर्ग पे नर्क उसने बाना गिनी पे मतलब ड्रामा लाया ने धरती पर। जय राम जी की, जय राम जी की भाई। हाँ भाई, बोलते रहा करो, बोलते रहा करो। महामंत्र है ये जय राम जी की। मानो ना मानो, अभी तक जो है सबसे ज्यादा जो फिल्म दुनिया में देखी, भारत में देखी गई, वो शोले हुआ करती थी पहले। शोले फिल्म हर एक ने देखी होगी, हर एक ने कई कई बार। उसमें गारंटी की निशानी क्या थी? वो बोलती थी हेमा मालिनी, जय राम जी की, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आकर जय राम जी की भाई, वो मंदिर में जाती, जय राम जी की कह, जय राम जी की। सफलता की गारंटी है जय राम जी की। अब घिसे ना कोई तो हम क्या करें? राम जी की जय, वो जो सामने है तेरी जय हो। राम जी की जय, जय राम जी की। भाई हम क्या करें, हमें तो जय राम जी की बोलना ही पड़ेगा। अब हम क्या करें, मजबूरी हो गई। की है की साथ में है। तेरी लगाते खड़ाक, ताला खुल जाता है, संसार की सब झंझट समाप्त। की जय राम जी की। जूं जूं में जुटता चला गया, यूं यूं वो प्रकट होता चला गया। मैं पूरा मिटा, वो पूरा दिखा। क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। मैं पूरा मिटा, वो पूरा दिखा। जैसे जैसे मैं मिटता गया, वैसे वैसे वो दिखता गया। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम बेटा अपने भीतर है मेरे लाल। ये जिस दिन समझ में आ गई, कमाल हो जाएगा।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अपने भीतर है। मेरी समझ में ये ऐसा सोच रहा होगा, नहीं तू नहीं जान सकता वो सामने वाला क्या सोच रहा है, तू किसी भी तरीके से नहीं जान सकता, तेरा मन तुझे धोखा दे रहा है। हाँ, अगर तू पूर्ण सत्य अवस्था में जाग गया है तो वहां पे फिर ये संसार का कुछ मायने नहीं रहता उसके लिए कोई भी कुछ मायने नहीं रहता। ये सब सपना है। अपनी ही पटकथा संवाद लिख के नीचे साइन किए हुए हैं, मुझे ऐसा जीवन जीना है, ये पहले ही लिखा हुआ है। अब वहां से गुजर रहे हैं तो रो रहे हो, मेरा करना, मुझे ऐसा करना, मुझे ऐसा करना, मुझे ऐसा करना, ये कर लूँ मैं, वो कर लूँ, वो कर लूँ। समय की कमी नहीं है। जो तैयारियां करते हैं वो मंजिलों पे पहुंच भी जाते हैं। जो बैठे हुए भाग्य को देखते रहते हैं वो बैठे बैठे चले जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक दिन पानी खत्म हो जाती है, उसका काम पूरा कराए। अच्छा आए हो, हाँ क्या किताने हाय हुस्नल सड़ियाँ हुस्नल सड़ियाँ हिस्नल सड़ियाँ हुस्नल सड़ियाँ कुसे कुसे नल प्रेम करिया कदू किता है प्रेम, ये तो फालतू नहीं चीज है, वो बड़ी खतरनाक चीज है। नहीं बेटा, प्रेम खतरनाक नहीं है मेरे लाल, प्रेम परमात्मा है। सोहम सर्वभूतेषु, तू ही है सब रूपों में, तू ही अपने आप को सब जगह पे देख रहा है। ये लीला है लीलाधर की, उलझ मत, तनिक मौज तो ले। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उलझी हुई है दुनिया, जरा गौर से देखो तो इनके चेहरे। तुझको देखा तो ये ख्याल आया, तुझे बनाया गया है मेरे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुझको देखा तो ये ख्याल आया, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उस पल को जी लो, पल पल बीत रहा है। छोड़ भूत को जो बीत गया, चिंता मत कर भविष्य की, वो तेरा जो होना है वही होगा। तो चिंतन कर, हे नाथ मैं तुम्हें कभी भूलूंगी। और जय राम जी की धूम फाओ खत्म, सब कुछ खत्म। हाँ, कुछ भी नहीं रहता, ना संसार ही नहीं रहता, ना दुख सुख, ना मोह मूढ़ता, ना कोई काम क्रोध मोह लोभ, ना फिर निर्मल आनंद। तो फिर वही क्यों नहीं रहता हरदम? अरे ये अच्छा बुरा ये सब ये फालतू के दिमाग के उलझन है। जरा बड़े स्थिति से समझ, ये सिर्फ तुझे और ये तेरे दो चार आगे पीछे इससे दुनिया नहीं चल रही है। 160 लीटर पानी उसको रोज चाहिए, हाथी को। पीता ही पता, आदमी से तो ज्यादा ही पीता है। परिवार की
मुखिया जो है हथनी होती है। डॉल्फिन, चिंपैंजी और हाथी, इनके दिमाग का वो जो देखो, उनका कभी जीवन को जरा ध्यान से देखो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं। मछली को भी ज्ञान है। पत्थर मार के देखो और आटा डाल के देखो, आए फट असली आए। वो ज्ञान स्वरूप, वो मेरा होनापन, वो बीज में स्वभाव है। स्वभाव से लड़ो मत। छोड़ के नाचो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अंदर नाचो। बाहर का शरीर नाचे न नाचे, अंदर तो नाचे। ढोल बज दे, नगाड़े बज दे, ढोल बज दे, नगाड़े बज दे। क्या कुछ भी ढूंढना असंभव नहीं है। भगीरथ गंगा जी ढूंढ लाया, संतों ने परमात्मा ढूंढ लिया। देखो, चाह, लगन। तुम्हारी प्रथम लगन क्या है? तुम्हारा लक्ष्य है। संसार नहीं है, सागर के अंदर उठने वाली एक तरंग, तुम्हारे अंदर उठने वाला वो विचार, यही तुम्हारा है संसार। उसको एक लंबी सांस लो और बाहर फेंको और एकदम से फिर अपने आनंद स्वरूप में डुबकी लगाओ। बार 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 करना है। बार बार गिरते हैं तो गुस्सा चढ़ता है। अबे रोने से कुछ नहीं होगा, खड़ा हो, खड़े होना से होगा। वहां बैठ के रोने से नहीं होगा। तो गलतियां नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि मामला कहाँ तक है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। गलतियां नहीं होंगी तो पता कैसे लगेगा। जो शुद्ध आत्मा है वो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल में अपने आप को देखता है। मतलब तो सारे नाम नहीं दिए जा सकते, और सब जो भी दिख रहा है वो सब साधक वो है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अस्तित्व के इस संसारिक स्तर पर रहता हुआ भी वह जन्म, मृत्यु, सुख दुख, सापेक्षताओं को जीत लेता है और सबको जो है वो समभाव से देखता है। आओ मेरे नारायणा, वाह वाह वाह, ये मेरे नाथ क्या जुगाड़ है। वाह, हाय 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 हाय, तेरी सुंदर सी आंखें। वाह, आराम। जो ऐसा कर सकते हैं वे निर्दोष और विकार रहित
परमात्मा में स्थित हैं उनको फालतू चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो जन्म मृत्यु सुख दुख जिसके लिए कोई मायने नहीं रखती, वो सबको जो है समभाव में देखता है। जो ऐसा कर सकते हैं वे निर्दोष हो गए हैं और विकार रहित हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में ऐसे संत जो परम आत्मा में स्थित हैं और स्थिर मति वाले हैं, जो परम आत्मा में स्थित हैं और स्थिर मति वाले हैं, वे सुखद अनुभवों को प्राप्त कर हर्षित नहीं होते, ना ही दुखद अनुभवों से उद्विग्न होते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कछुए को जैसे ही कुछ बार खबर लगती है, फटाक से अपना अंदर बढ़ जाता है। उस जगह पे तकिया एक कुत्ता जड़ा है ना, कछुए की खूब उस चारों तरफ दांत दूत मार कर देख लिए, वो अंदर से ऐसा बैठा रहता है। ऐसा जुगाड़ है उसके दांत अंदर जाते नहीं, और वो वहां से ऐसा बैठा देखता रहता है। इतनी दूर होता है, कभी जीभ देगा, कभी ये देगा, कभी वो देगा, बैठा रहता है वो अंदर ऐसा करके। उसको पता है खाल तो ये तोड़ नहीं सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कछुआ भाग के अपने घर बढ़ जाता है। अब सुख दुख और जीवन मृत्यु लाभ हानि किसको 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 किसको? हम तो हो गए डिस्को 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 नाचे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हंसते रहो नचते रहो, इत्थे गम कोई भी। बाबा कहंदा सुन बलिए बाबा कहंदा नचो भंगड़ा पाओ, इत्थे दुख हैगा नहीं। ये फड़ फुड़ के अपना दुख आपे बनाई बैठे ने। होनी है बलवान और मित्रा, होनी है बलवान। सामने देखते हुए भी उसको बदल नहीं सकते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो क्यों ना उसको स्वीकार करें। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो है। फिर भी मैं बीच में कभी कभी अपनी दुकान लगा लेता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। खाली मैं दुखी नहीं होता हूँ, उसको भी दुख देता हूँ, वो भी तड़पता है। क्योंकि तुझको लगता है वो अलग है, पर मामला ऐसा नहीं है। जो चले गए उनको याद करना या किसी को याद करना, उन सब को छोड़कर अपने सदगुरु की याद में रहना। जय राम जी की बोलना पड़े। जय राम जी की प्रभु, जय राम जी की मेरे नाथ आए बोले। तू क्या जाने फकीरी यारा, फकीरी के भेद अनंत। जो जागा हुआ है उसको देखो, समाज में जब वो व्यवहार कर रहा होता है तो उसको क्या लग रहा है? सारे घोड़े पर चढ़े ना, अपने अपने घोड़े की नहीं तो सीधे ऊपर इसमें। और सुनाओ, आ बैठ पी पानी। बैठ तो सही, रुक तो सही। रुके या नहीं? हमको ये करना है, हमको वो करना है, हम ये हैं, हम वो हैं, हम भी तो कुछ हैं।
शमशान घाट का चक्कर लगाते रहना चाहिए। याद बनी रहती है कि मैं इस पिंजरे में हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पंछी को लगता है कि ये पिंजरा है। शमशान घाट में गए हो और वहां जो स्थिति होती है, हाय कुछ नहीं, हाय वो कुछ नहीं हुए। जो शमशान घाट में स्थिति होती है वो बाहर सड़क पे आते आते बदल क्यों जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये शमशान भूमि है और इसमें शिव है और कुछ नहीं है। शमशान में शिव। तुम सब शव हो, प्राण शिव है। वही बोल रहा है। उससे अनमोल कुछ है तुम्हारे लिए। मैं उसको चाहता हूँ, मैं उसको चाहता हूँ। नाक पे रख लो कपड़ा, बनाओ लिस्ट किस किस को चाहते हो। इसके नाक पे कपड़ा रखो और फिर देखो सब प्रेम उतर जाएगा। यारी दोस्ती सब कुछ तभी तक है, रिश्ते नाते, जब तक अपनी जान पे नहीं आई। ध्यान रखना इस बात को। सारे रिश्ते नाते वही तक हैं जब तक जान, जो जान जब जान पे आती है तो ये दो आंखें अपने दो पैर लेके भाप जाती हैं। पता भी नहीं लगता, कुछ करना नहीं पड़ता उस टाइम। कुछ ऐसी एकदम कोई चीज सामने दिखे, अपने आप कूद के फटाक पड़ जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुम देखो मुसीबत के टाइम ये शरीर कुछ चीजें अपने आप करता है, तो इसका मतलब कोई ड्राइवर है इसके अंदर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो ड्राइवर कौन है? ये जो बोल रहा है, अंदर बाहर एक, ये जो बोल रहा है। अंदर विचार कहां से आया? तुझ में तो है नहीं। मेरे अंतर मन में विचार रहते हैं, और मन यानी संसार छोड़ो। चलो इस तू मैं के पार, अपने घर मेरे यार। इंद्रिय जगत क्या है? स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल या सूक्ष्म में जिसे किसी आकर्षण की अनुभूति नहीं होती। अब दूसरा नहीं रहा उसके लिए, किसी भी चीज में आकर्षण समाप्त हो जाता है। वह योगी अपनी आत्मा के नित्य नवीन आनंद में रहता है। परमात्मा से एक हुआ वह पूर्ण आनंद में, ब्रह्मा में पूर्णता को प्राप्त करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, क्योंकि इंद्रिय सुख आत्मा के बाहर उत्पन्न होते हैं, उनका आरंभ और अंत होता है और वे केवल दुख देने वाले होते हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष उनसे सुख नहीं प्राप्त करना चाहता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा भाई? हाँ। ये 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने बताया था।
और 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये बताया गया था, केवल वही सच्चा योगी है जो इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन के अंतिम क्षण तक काम और क्रोध के प्रत्येक वेग को वश में कर सकता है। केवल वही संपूर्ण मानवों में सुखी व्यक्ति है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। काम और क्रोध, मुझे गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा आता है तो अंदर काम का भावना भी होगा। जड़ पे वार करो, और जब हम अपना श्वास को पूरा खींचेंगे तो नीचे की ऊर्जा जो है करेंगे तो शरीर का गंदगी बाहर निकलेगा। सुबह सुबह 10-15 मिनट उठ के बैठ के आधा घंटा जो है लंबे लंबे श्वास लेके छोड़ना चाहिए एकदम। सो हम सो हम सो हम, जो तू है वही मैं हूँ, तू और मैं एक है। सो हम श्वास कह रहा है, फालतू चक्कर छोड़, मैं तू एक है, मैं तेरा प्राण हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तू मुझ में, मैं तुझ में, समझ ले। भागने से नहीं चलेगा, जागने का मामला है मेरे लाल। ऐसे ही होता है, जैसा चल रहा है वो ठीक प्रक्रिया चल रही है। अपने नंबर अपने को खुद मत दो। मेरे सद्गुरु का संतुष्टि, मेरे सारे धाम तीर्थ, सारे व्रत, सारे नाम जप मेरे गुरु का संतुष्टि है। वो जब तक है वो कान खींचता ही रहेगा, वो देखता ही रहेगा, चेक करता ही रहेगा। 24 घंटे चेक करेगा, तुमको घुमाएगा फिराएगा, सपने दिखाएगा, इधर घुमाएगा उधर घुमाएगा, पर 24 घंटे तुमको तुम्हारे पे ध्यान रखेगा। वो ऐसा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो किसी के लिए ज्यादा और कम नहीं है, वो प्रकाश है जिससे ये देह प्रकाशित हो रही है सब। इसके साथ ज्यादा क्यों करते हो, उसके साथ ज्यादा करते हो, वो सब तेरी बुद्धि का तोलना है। मैं तो शांत हूँ, मैं शून्य हूँ। शून्य, बस वो विचार ही है सारा घूम फिर के। उस आगाज में जाके ऐसा इस्ते पिस्ते रिश्ते निस्ते मिस्ते, मैं कोई एक शरीर थोड़ी ना हूँ, मैं सब कुछ हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है। हटा बुद्धि का पर्दा, जरा देख। आनंद ही आनंद है, नंद के घर आनंद भयो। वो भगवान यानी वो कृष्ण यानी वो आनंद। जीवन जीने की कला जिसको आ गई वो जानना तपस्वी हो गया। सबसे बड़ा तपस्वी वो है जिसको जीवन जीने की कला आ गई। शिकायतें खत्म, कोई मांग नहीं। आह आह, कोई शिकायत नहीं, कोई मांग भी नहीं। वो शुद्ध निर्मल मल मल कर निर्मल
उज्जवल और निर्मल। निर्मल वो शुद्ध दिया है और उज्जवल प्रकाश है। सारी रात उस दिया जलता रहा, उसके सारे बैठे रहे। सुबह सूरज निकल गया, दिया धीरे धीरे तेल खत्म हुआ, बुझ गया। दिए ने अपना काम पूरा किया। दिया ना होता, पता लगा रात कितनी अंधेरी है। वो दिए का काम, वो दिया तुम्हारे अंदर जल रहा है, श्वास अपनी नाभि से खींचो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसे आंतरिक आनंद प्राप्त है, जो अंतर आत्मा में दृढ़ता से स्थित है और अंत प्रकाश से प्रकाशित है, अपने ज्ञान के लिए आत्मा के बाहर अन्य किसी पर निर्भर नहीं है, केवल वह जीवन में और मृत्यु के बाद पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये भगवान ने बताया था 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में। और 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि उसके संग से दूर हो जाते हैं, समस्त कर्म कट जाते हैं, उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, वह केवल सबके कल्याण में सुख पाता है, वह ऋषि ही परमात्मा में मुक्ति को प्राप्त करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वे सन्यासी जो काम और क्रोध रहित हैं, संयम चित्त वाले और आत्मज्ञानी हैं, वे इस संसार में रहें या अनंत ब्रह्मा में लीन हो, वे आंतरिक रूप से मुक्त होते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? हाँ। जो सन्यासी काम और क्रोध रहित होता है, ये 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने बताया था। और 5वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में भगवान ने ये बताया था कि वे मुनि का है जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य मुक्ति है। वे मुनि, ध्यान से सुनना, नासिका में श्वास और उच्च श्वास के रूप में प्रकट होने वाले प्राण और अपान के प्रवाह को सम करके अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि के संपर्क से स्वयं को अलग रखते हुए उनको वश में रखता है। वह दृष्टि को मस्तक में भौं के मध्य स्थित बिंदु पर रखता है। इस प्रकार शारीरिक दृष्टि से दिव्य प्रवाह को सर्वज्ञ आध्यात्मिक नेत्र में बदलता है। ऐसा मुनि पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि योग इतना एक दर्शन शास्त्र नहीं है जितना एक विज्ञान है। योग में सुनिश्चित और व्यवहारिक विधियां बताता है जिससे मनुष्य की चेतना आंतरिक रूप से मेरुदंड के माध्यम से ऊंची उठती है और योग असंख्य संस्कारों को व्यक्ति के उच्चतम सामर्थ्य के साथ आत्मा में जोड़ता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस प्रक्रिया का आकर्षण
पहलू ये है कि अनंत के साथ एकत्व के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जहाँ भिन्नता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, चेतना के इस स्तर को प्राप्त करने के लिए उसे स्वयं में पूर्ण परिष्कार के स्तर को प्राप्त करना है। उन कोशों या आवरणों को हटाने की आवश्यकता है जो हमें व्यक्तित्व में सीमित या बंद कर देते हैं। केवल अहम से ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व चेतना के अंतिम कारणात्मक वाष्प से मुक्त होने पर कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं रह जाता। हम जो है उस अनंत ब्रह्मा में पहले से ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। देख देख मुझे आवे हंसी, जल बिच रहकर मीन प्यासी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अनंत पहले से ही हम ईश्वर के साथ, ईश्वर में, केवल उस ईश्वर में ही हैं। हम केवल ढके हुए हैं पतले पतले आवरणों से, फिर शालों से, उसके बाद भारी पर्दों से और अंत में अहंकार के भारी ठोस कवच से। और हम जो हैं, जो करते, देखते और सोचते हैं, उस सब में हमने अनंत आकाश में चेतना के छोटे से बिंदु, अपने तुच्छ सब को अलग होने के बिंदु के रूप में समझ लिया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वास्तविकता में इन दो बहुत अधिक भिन्न बोधों को, एक और व्यक्तित्व सीमित और तुच्छ और दूसरे को अनिर्वचनीय, असीमित और सर्वव्यापक को बौद्धिक रूप से नहीं नापा जा सकता है। योगानंद जी भी कहा करते थे कि दिव्य प्राप्ति को सर्वव्यापकता के मुक्त करने वाले धक्के के रूप में वर्णन किया है उन्होंने। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। पहले से मुक्त गुरु की चेतना के साथ मानसिक अनुकूलन करके ही व्यक्ति निरंतर बढ़ने वाले उस अगाध गर्त को पार कर सकता है जो अहम को अनंत यानी ईश्वर से अलग करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अनुकूलन उतना गुरु के व्यक्तित्व से नहीं जितना उसकी उस चेतना के स्तर के साथ करना चाहिए जो उसके व्यक्तित्व के परे और अनंत के साथ एक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस विशाल विस्तार के लिए व्यक्ति बस अपने मन को खुला करके यात्रा के लिए चल पड़े। ये संभव नहीं है। केवल एक आध्यात्मिक वीर इस यात्रा के लिए जो है प्रयत्न कर सकता है, और वह भी उस गुरु की सहायता से जो ये यात्रा स्वयं कर चुका है। उसके लिए साहस की आवश्यकता है, उस दुस्साहस की नहीं जो घमंड से घोषणा करता है कि देखो मैं ये कर सकता हूँ। आरंभ में एक भिन्न प्रकार का साहस की आवश्यकता होती है जो स्त्री योचित समर्पण जैसा लगता है और जो कहता है मुझे भरोसा है कि तुम ठीक करोगे। श्रद्धा की इस कूद में कुछ भी ना तो
स्त्रीचित है और ना पुरुषचित है। उस एक में ना नारायणी का भाव है ना नारायण है। जिस बहादुरी की आवश्यकता है वह संतों के इस गीत में वर्णित साहस है। मैं स्वयं को अनंत में डुबो दूंगा ताकि अनंत होने के लिए अपने सच्चे स्व को खोज सकूं। ये समझना आवश्यक है कि सच्ची श्रद्धा अंधश्रद्धा से बहुत भिन्न होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक कलाकार जो है लगभग पूर्ण कलाकृति पर जब एक रेखा बनाता है वह जानता है कि वह रेखा उसकी आकृति को या तो और सुंदर बनाएगी या उसे एकदम खराब कर देगी। उसके लिए जानना आवश्यक है कि वह क्या कर रहा है। उसका ज्ञान सहज अंतर्दृष्टि का होना चाहिए, बौद्धिक नहीं। इस प्रकार का काम कोई सीमित नहीं कर सकती, कोई समिति। यद्यपि कलाकार जानता है कि उसके लिए अपने ज्ञान को दिखाने का एकमात्र तरीका उसे करना। श्रद्धा का यही अर्थ है कि एक निश्चित सहज ज्ञान और आंतरिक पूर्ण निश्चितता जिसे दृढ़तम तर्क न सहारा दे सकता है और ना ही गिरा सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गीता के ये जो 2 श्लोक श्रद्धा के उस परम कार्य के लिए स्वयं को तैयार करने के लिए महत्व बताते हैं। यहाँ से जो है योग का प्रवेश होता है। दृष्टि को भौं के मध्य बिंदु पर केंद्रित करना इतनी अजीब क्रिया नहीं है जितनी शुरू में लगती है। जब भी व्यक्ति नई अंतर्दृष्टि या विचार से प्रेरित होता है वह सहज ही अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर उठाता है। परम चेतना का स्थान मस्तिष्क में है। अवचेतना का स्थान सिर के पिछले भाग में है, इधर जहाँ चोटी रखते हैं। मस्तिष्क का जो है सामने का भाग जो मस्तक के ठीक पीछे है, ये उन्नत भाग जो है मानव के विकास द्वारा मानव मस्तिष्क में जोड़ा गया है। निम्न श्रेणी के पशुओं के मस्तिष्क में पीछे की ओर तीव्र ढलान होती है, जिससे पता चलता है कि उसमें मस्तिष्क का सामने वाला अर्ध भाग नहीं होता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्राचीन काल में योगियों ने खोज की थी कि सामने वाला अर्ध भाग जिसे विशेष रूप से उद्दीपित करने की आवश्यकता है वह दोनों भौं के मध्य बिंदु के ठीक पीछे स्थित है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये शिव ग्रंथि ये पीछे ये जो मोटा सा रहता है इधर जहाँ पे हमने जो है पहले देखा कि श्वास लेने की शारीरिक क्रिया का केवल गहरा संबंध ही शक्ति से नहीं है, बल्कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी से मेरुदंड में ऊपर और नीचे जाने वाली शक्ति के कारण ही श्वास की क्रिया होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ईड़ा जो है बाईं ओर से आरंभ होती है और पिंगला जो है दाईं ओर से आरंभ होती है। सूक्ष्म शरीर में जो है श्वास लेने की क्रिया जो है इन दोनों नाड़ियों में होती है। सूक्ष्म शरीर की श्वास क्रिया मेरुदंड में होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और वह शक्ति से होती है, श्वास लेने और छोड़ने से नहीं होती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऊपर उठने वाली शक्ति को प्राण
और नीचे जाने वाली शक्ति को अपान कहते हैं। बारी बारी दाएं और बाएं नथुने को बंद किया जाता है ताकि वायु केवल बाएं या दाएं नथुने से ही प्रवेश कर पाए। इससे मेरुदंड में प्राण और अपान उद्दीपित होते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ श्वास बाई नाक से सुबह सुबह दबा के जोर जोर से और छोड़े, बाई से और दाई से ले और बाई से छोड़े, बाई से छोड़े और दाई से ले गए, तो उससे जो है सुषुम्ना चलने लगेगी और तुम जो है तुमको आनंद आएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जानबूझकर एक समय में एक नथुने से सांस लेना जिससे शक्ति का प्रवाह प्रेरित हो सके, यह परोक्ष क्रिया है। शक्ति के इन प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए नथुनों को बारी बारी खोलने और बंद करने की क्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति का ध्यान मेरुदंड में शक्ति के प्रवाह के बजाय बाह्य व्यायाम या क्रिया से श्वास के भाग पर अधिक केंद्रित होता है। योग जो है एक विज्ञान है जिसकी गुरु जी और उनकी परंपराओं में जो है विशेष रूप से अनुशंसा की थी। वर्तमान समय में क्रिया योग जो है सर्वप्रथम हिमालयवासी गुरुओं के द्वारा दिया गया, जिन्हें बाबा जी के रूप में जाना जाता है। मैं समझता हूँ बाबा जी प्राचीन काल के महान भारतीय गुरु नारायण के अवतार थे, जो बाद में स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में आए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और उनका परंपरा चलता है। क्रिया योग जो है ये व्यक्ति की अंदर ली जाने वाली तथा बाहर छोड़ी जाने वाली श्वास को सम करने और अपनी शक्ति को मेरुदंड में लगाने में सहायक करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेरुदंड में व्यक्ति इन प्रवाह को हल्के से ठंडे ऊपर उठने वाले और हल्के से गर्म नीचे जाने वाले प्रवाह के रूप में अनुभव करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक और आसान विधि ये भी है कि जिसे आरंभिक व्यायाम के रूप में अभ्यास करने से सहायता मिल सकती है। नथुनों में स्वाभाविक रूप से चलने वाली श्वास को मानसिक आसक्ति के बिना देखो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो बताते हैं ना विपासना, क्या बताते हैं, बुद्ध वाला हो, बस कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ श्वास को देखो। अपनी श्वास के साथ अपना नाम, जो भी आपका नाम है जिसको आप रखते हैं, उसको अपने आंखों के बीच, दोनों भौं के बीच में जहाँ तिलक लगाते हो, वहां पे देखो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये स्थान जो है दोनों बाहों के बीच में है।
मेरे गुरुजी ने कुछ समय मुझे बाहर निकलने वाली और अंदर आने वाली श्वास के साथ मेरुदंड में शक्ति के ऊपर और नीचे के प्रवाह को अनुभव करने का अभ्यास करने को कहा था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कहा था अभ्यास करने को बहुत बार। इसमें प्रवाह को नियंत्रण नहीं करना था, बल्कि उसे शारीरिक सांस के समूह कारण के रूप में अनुभव करना था। ये विधि जो है ये असली विधि जो है ये योग नहीं है, परंतु जो है गुरु से जो है कभी कभी शिशु क्रिया के नाम से बुलाते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शिशु क्रिया, छोटे बच्चे के हाथ में खिलौना देना, इधर उधर ना भागे, दम दम में छोटा से छोटा सा मेरे का डमरू टन 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 बजता है। जयराम जी भाई, खुश रहो, आनंद में रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जयराम जी की बोलते रहो भाई। शिकायतें बंद करो, प्रेम कर लो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे ओ पापा जी ਤੁਹਾਡੇ बोल। लड़ो ना, झगड़ो ना, प्रेम करो, प्रेम करने आए हो कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। इस जीवन दे दिन चार यारा, वो दम आवे ना आवे। कर दो शिकायतें बंद और कर लो एक दूसरे नाल प्रेम को यारा। जो होना है वो होएगा, जो नहीं होना है वो नहीं होएगा। तू फालतू के चक्कर विच ना पे, तू आनंद भयो, नंद के घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जय राम जी की भाई।